मसला अभी आया है सामने और सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर आलोचना हो रही है। निशाने पर सीधे कहीं कहीं पर आप भी हैं सोशल मीडिया में कि आपने ये कहा कि भाई जिनके भर्ती हो गई उन्होंने अपने प्रमाण पत्र फिर से आपको चेक कराने होंगे, आप फिर से चेक कराओ। तो इसको लेकर क्या समझते हैं, इस नाराज़गी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो नाराज़गी और उस सब की तरफ देखता नहीं हूँ। राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि जिनको व्यापम ने परीक्षा ली थी, उनकी नियुक्तियाँ की जाएँ। आप जानते हैं कि कोरोना के कारण नियुक्तियों में थोड़ी-सी देर हुई, पर हम लोगों ने 1 वर्ष के लिए उनकी वैधता को, सारी सूचियों की वैधता को बढ़ा दिया। तो जो 2020 सितंबर-अक्टूबर में वैधता समाप्त हो रही थी, वो अब 2021 तक चलेगी। सारे जो आप जानते हैं हमारे जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी हैं, वो अलग-अलग हैं। सहायक शिक्षक के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हैं। जो शिक्षक हैं उनके लिए संयुक्त संचालक नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हैं, और जो व्याख्याता हैं उनके लिए डीपीआई नियुक्तिकर्ता अधिकारी होते हैं। कोई भी व्यक्ति नौकरी करने जाएगा तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी को इस बात का हक है कि वो देखें कि आपके जो भी प्रमाण पत्र आपने दिए थे वो सही हैं कि गलत हैं। उसके अलावा केवल प्रमाण पत्र की बात नहीं है, आपको पता है मेडिकल फिटनेस होता है, आपको पता है कि पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। ये सारी प्रक्रियाएं तो करनी होंगी। इन प्रक्रियाओं के बिना तो नियुक्ति नहीं हो सकती, और मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें नाराज़ होना चाहिए। आखिरकार सरकार नियुक्ति दे रही है, और वो नौकरी करने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? उस ज़िले में ही जाएंगे ना। तो अगर वो वहाँ जाने को तैयार नहीं है तो वहाँ पर वो नौकरी कैसे करेंगे? तो इसलिए उनको जाना चाहिए, जा कर के अपनी जहाँ उनको नियुक्ति मिल रही है वहाँ काम करना चाहिए। एक इसमें बात आई जो थोड़ी सी तार्किक लगी इन आलोचनाओं के बीच में कि वो जो शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा होती है, उसकी जो प्रमाण पत्र मिलते हैं उसकी एक अवधि है। उस अवधि के बाद वो प्रमाण पत्र काम नहीं करता। तो जब कि ये परीक्षा हुई थी, हालांकि उसको 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन इस बीच में जबकि वो परीक्षा दी गई थी तब तक वो प्रमाण पत्र वैलिड था। अब ये तो नहीं होगा कि भाई 1 साल हमने बढ़ा दिया और अब आपका वो प्रमाण पत्र अनवैलिड हम मानेंगे। देखिए, ये जब इस विस्तार में आप जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। मुझे ऑफ हैंड ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सा प्रमाण पत्र वैलिड है, कौन सा वैलिड नहीं है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन नियुक्तियों के ऊपर बहुत सारे लोग न्यायालय भी गए हुए हैं, और न्यायालय में बहुत से प्रकरण पेंडिंग हैं। इसीलिए हम लोगों ने जो आदेश जारी किया है, आपने देखा होगा, उसमें लिखा है कि सारी नियुक्तियाँ न्यायालय के निर्णय के अध्ययीन होंगी। तो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष का प्रमाण पत्र वैलिड है कि नहीं वैलिड है, ये बताना इस समय मेरे लिए मुश्किल है। जो भी वैलिडिटी है, नियम कानून का पालन किया जाएगा और उसके अनुसार किया जाएगा काम।